तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों 40% की, हाँ 40% चांसेस हैं स्टूडेंट्स हैव। और ये एक बहुत ही सिंपल, इफ देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट यू इज टोट दोनों हेड आ जाए, दिस इज अ दोनों हेड आ जाए, दिस इज अ सिंपल इवेंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखने वाले हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ प्रोबेबिलिटी जहां से बेस थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्सेट्रा का पाथवे खुलता है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर अ पर्टिकुलर गिवन कंडीशन। आपको एक कंडीशन गिवन होगी, आपको एक क्राइटेरिया या कंडीशन, कोई भी चीज आपको प्रश्न में, क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको उसके बेसिस पे आपको अज्यूम करना है कि ये कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आज आप घर से बाहर निकलते वक्त छाता लेके, अम्ब्रेला लेके जाएंगे, सो प्रोबेबिलिटी कुछ आएगी, कुछ होगी, समथिंग वट एवर बी द रीजन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। बट यहीं पे अगर मैं बोलूं कि बाहर बारिश हो रही है, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप बाहर छाता लेके जाओगे, तो बाहर बारिश होने की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी कि नहीं? सेम थिंग हैपन्स हियर। आपको एक कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन गिवन सरकमस्टांस के बेसिस पे आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज करेगी और उस प्रोबेबिलिटी को हमें निकालना सीखना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट है ए और बी, और आपको उनमें से एक इवेंट बी या ए, कोई भी एक इवेंट आपको गिवन होगा कि ओके दिस हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक इवेंट उनमें से ऑलरेडी अकर कर चुका होगा और आपको उसके बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी होगी। सो यहां पे डिपिक्ट करा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, इसका सिंबल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। यहां पे ये स्लैश के बाद वाला इवेंट होता है, ये गिवन होता है। गिवन का मतलब है दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है और आपको उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको हम बाद में आगे चल के डिराइव भी करेंगे। दिस फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कैसे आता है, कहां से आता है, इसको हम आगे चल के सीखेंगे कि कैसे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकला। अंडरस्टूड? So this is the formula for conditional probability, P of A intersection B whole divided by P of. This is a simple formula, straightforward formula. इस फॉर्मूला को सिर्फ और सिर्फ सेट थ्योरी के क्वेश्चंस पे हम लोग यूज करेंगे। जब सेट थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना विदाउट फॉर्मूला हम लोग आंसर निकालेंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी विदाउट फॉर्मूला किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उस क्वेश्चन से समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन राइट हियर। यहां पे लिखा हुआ है टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स अपीयर्ड। अभी दो डाइस थ्रो किए गए हैं, दोनों का मिला के जो नंबर अपीयर होना चाहिए, जो सम अपीयर होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए। इफ इट इज नोन दैट सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4, मतलब दो डाइस में से सेकेंड डाइस जो है वो हमेशा 4 एग्जिबिट करता है, हमेशा 4 आता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो गिवन कंडीशन क्या है बेटा? यहां पे गिवन कंडीशन है सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट 4। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और उससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से समझने की कोशिश करें। सो आपके सामने यहाँ पे सारे डाइस के आउटकम है जो जो पॉसिबल है। ये लाइट शेड में फर्स्ट डाइस है, थोड़ा डार्कर शेड जो ग्रे शेड में, ये सेकंड डाई का आउटकम है। एज यू ऑल नो, दो डाई जब हम लोग फेंकते हैं, दो डाई जब हम लोग थ्रो करते हैं, तो देर आर इन टोटल 36 आउटकम्स। हमारे पास टोटल 36 आउटकम है। आपको यहां पे बेटा गिवन है इट इज नोन दैट सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। मान लो ये ना गिवन होता, मान लो, अज्यूम करो
ये गिवन नहीं होता आपको। तब आपको प्रोबेबिलिटी 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो क्या करते, आप डिवाइड करते टोटल केसेस को, टोटल केसेस है 36, और फेवरेबल न्यूमरेटर में जाता। तो फेवरेबल कौन से केस होंगे, देखते हैं बेटा, क्या दोनों डाइस का सम 8 आना फेवरेबल हो रहा है। तो क्या ये जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है यही फेवरेबल इवेंट्स बन रहे हैं कि नहीं। माइंड इट, अगर आपको कंडीशन ना गिवन होती, सिंपल क्वेश्चन होता, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं होता, तो तब आंसर होता है 1 2 3 4 5, 5 फेवरेबल केस हैं, 36 टोटल केस। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे क्वेश्चन ने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 गिवन सेकेंड डाइस में 4 आ रहा है। अब सेकेंड डाइस में 4 आ रहा है तो ये वाला केस नहीं हो सकता, ये वाला केस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। द ओनली पॉसिबल सिनेरियो इज जब सेकेंड डाइस में 8 आ रहा है, सेकेंड डाइस में 8 आ रहा है, तो ओनली फेवरेबल कंडीशन बिकम्स, एक केस आपके पास फेवरेबल बनेगा कि दोनों का सम 8 हो रहा है और सेकेंड डाइस में 4 हो रहा है, तो फेवरेबल कंडीशन आपकी यहां पे 1 हो जाएगी। अब आता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्या डिनोमिनेटर में 36 केसेस आएंगे, नो बेटा। वाई, बिकॉज अब हमें गिवन है कि इट इज नोन, हमें पता है कि सेकेंड डाइस में 4 आना है। अगर सेकेंड डाइस में 4 आना है तो इन 6 केसेस के अलावा और किसी में सेकेंड डाइस में 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। इन 6 केसेस के अलावा सब में अलग अलग कुछ आ रहा है। तो बेटा टोटल केसेस यहां पे 36 की बजाय 6 होंगे। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका जो सैंपल स्पेस है वो भी रिड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके अलावा बाकी केसेस पॉसिबल ही नहीं है, वो सैंपल स्पेस में ही नहीं लाए करेंगे। सो द आंसर बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय 6। इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे एक बहुत फेमस पजल है। बेस्ड ऑन दिस देयर इज अ वेरी फेमस पजल विच वी आर गोइंग टू डू नाउ, ठीक है। सो द पजल इज समथिंग लाइक दिस। पजल कहती है देयर इज अ पर्सन, एक आदमी बोलता है देयर इज अ पर्सन दैट हैज 2 किड्स, उसके 2 बच्चे हैं, ये नोन है, ठीक है। एंड वन ऑफ हिज किड्स इज अ गर्ल, यू नो दैट वन ऑफ देम इज अ गर्ल, 2 बच्चे हैं, वन ऑफ देम गर्ल है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड चाइल्ड इज ऑल्सो अ गर्ल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका दूसरा बच्चा होगा वो भी गर्ल होगा। फिर से क्वेश्चन सुन लो। अ मैन हैज 2 किड्स, इट इज नोन दैट वन ऑफ हिज किड्स इज अ गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर किड इज ऑल्सो अ गर्ल। यहां पे हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि एक चाइल्ड का लड़का या लड़की होना, गर्ल और बॉय होने के इक्वल चांसेस हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल सिनेरियो। सो पहली लुक में इस क्वेश्चन का आंसर लगता है 1/2। द फर्स्ट आंसर दैट अ नॉर्मल पर्सन गिव्स इज 1/2। कैसे, एक बच्चा लड़की है, दूसरे बच्चे को लड़की होने के लिए हाफ प्रोबेबिलिटी, या तो एक बॉय होगा या गर्ल होगा, हाफ प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट दिमाग में पहली चीज जो आती है वो आती है कि भाई आंसर इज 1/2। बट हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है, सो दिस आंसर will be dealt with a bit difference using conditional probability. Let's see total case क्या हो सकते हैं भाई। A man has 2 kids. If a man has 2 kids, what are the total cases that can be possible? या तो एक बॉय होगा, दूसरा भी बॉय होगा, या पहला बॉय होगा दूसरा गर्ल होगा, या फिर पहला गर्ल होगा दूसरा बॉय होगा, या फिर दोनों गर्ल होंगे। तो टोटल केसेस इसमें क्या बन रहे हैं, 4। बट यहां पे वी नो दैट वन ऑफ देम इज अ गर्ल, तो गिवन कंडीशन क्या है बेटा, गिवन कंडीशन है आपको कि इन दोनों में से एक बच्ची
लड़की है, मतलब वन चाइल्ड इज अ गर्ल। तो क्या फेवरेबल केस है? क्या कभी एक बच्चा गर्ल वाला, ये दोनों बॉय वाला केस हट जाएगा कि नहीं हमारे सैंपल्स से? सो हमारे सैंपल्स में स्पेस में से दो बॉयज वाला केस हटा देंगे। सो टोटल सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी निकालते हुए टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा 3। बॉय गर्ल, पहले बॉय है बाद में गर्ल, इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो बड़ा बच्चा बॉय है छोटा बच्चा गर्ल है। दूसरा केस बड़ा बच्चा गर्ल है छोटा बच्चा बॉय है। एंड तीसरा केस दोनों बच्चे गर्ल हैं। सो टोटल स्पेस यहाँ पे सैंपल स्पेस 3 रह जाएगी। 4 क्यों नहीं रही? जो दो बॉयज वाला केस था वो हम रिड्यूस कर दें। ओके, नाउ फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल उसने बोला है कि एक बच्चा तो गर्ल है, दोनों बच्चे गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक केस बनता है। सो द आंसर बिकम्स 1/3। तो एक्चुअली इसका आंसर हाफ नहीं है जो हमें लॉजिकली, जो लेमैन में लगता है, नॉट लॉजिकली, फर्स्ट सेंस में गट फीलिंग में लगता है, दैट इज 1/2, बट दैट आंसर इज इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज 1/3 using conditional probability. Thank you.